4? हाय, मैं वो ओल्ड एज होम गया था। एक आंटी ने बड़े प्यार से दिया, सोचा आपको देता चलूं। ओह, तो आपने बेचारे सीनियर सिटीजन्स की जगह को भी नहीं छोड़ा। What do you mean? आई गेस आप अपने आप को तो अच्छे से जानते होंगे ना मिस्टर अय्यर। बिजनेस और अपना फायदा, यही 2 चीजें तो आती है ना आपको। अब सो हेटेड फॉर मी। जाहिर सी बात है, इसकी वजह भी आपको पता होगी। जी बिल्कुल, वजह पता है, इसलिए आई डोंट हैव एनी डाउट। आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो, उन बेचारे भोले भाले एनजीओ वालों को नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता है। अब ये अचार का डब्बा ही ले लो, जिस आंटी ने आपको दिया होगा, उनको बहुत प्यार से आपने बोला होगा, ओह आई लव पिकल्स, आई विल ईट इट। उन्हें झूठी तसल्ली देकर ये डब्बा मुझे दे दिया, जिसकी कैंटीन के पीछे आप पड़े हो। हाउ कुड यू मिस्टर अय्यर? सीरियसली? एनीवे, थैंक्स। अब आप प्लीज यहाँ से जाइए, मुझे काफी सारे पेंडिंग काम खत्म करने हैं। ये तो मुश्किल है। रही बात है अचार की, अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप मुझे वापस दे सकती हैं, पर मैं इस वक्त यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। काफी जिद्दी हूं मैं, और मुझे लगता है कि मेरी जिद ही आपको मुझे इस कैंटीन से भगाने से रोकी। आपने कहा था ना कि हम साउथ इंडियंस बहुत जिद्दी होते हैं। काफी अच्छी रिसर्च की आपने, बस एक चीज मिस कर दी। आई गेस आपको यहाँ से जाना चाहिए। हम साउथ इंडियंस जिद्दी होने के साथ साथ काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी होते हैं। अच्छा, इसकी भी एक कहानी सुनाऊं? ओह गॉड। राजेश, आप कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हो? प्लीज स्लो डाउन अ बिट। ऐसे लग रहा है जैसे पहली बार फिश की स्मेल ली है। मैडम, आई एम अ ब्राह्मण एंड आई हेट दिस स्मेल। ट्रस्ट मी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे कोई परफ्यूम या डियो दे दें तो। एल्स आई प्यूक। प्लीज। ओके। लेडीज परफ्यूम। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। 2-4 दिन से लगता है जैसे सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। ओह, तुम तो 5 मिनट में आने वाले थे ना? वो एक्चुअली वो क्या? तुमने 25 मिनट पहले कॉल करके कहा कि तुम 5 मिनट में पहुंच जाओगे, और तुम अभी आ रहे हो? मायरा, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर ही था। यू नो आई एम ऑलवेज ऑन टाइम। ओके, तो वहां से यहाँ तक 25 मिनट लगते हैं ना? रोजी, अच्छा प्लान क्या है? और ये क्रॉस क्वेश्चनिंग मत करो कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्या खाना है, वगैरह वगैरह। तुम ही डिसाइड कर लो। मेरे लिए? नहीं, मेरे लिए। क्या है? ओपन इट। Seems small. कितने सवाल, कितने जवाब। Of course पूछेंगी। तुम्हें पता है ना, मुझे ये फिजूल की गिफ्ट्स नहीं पसंद है। क्या है रोजी? अरे वो जस्ट ओपन इट, विल यू? Just a sec. Hello? Yes sir. Okay. Yes, no problem. Thank you. रोजी, मुझे प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। जरूरी मीटिंग है। कभी ने जो किया मेरे लिए, मुझे नहीं लगता कोई भी करता। रोजी, मैं बस एक छोटी सी रिपोर्टर हूँ, एक छोटे से न्यूज चैनल में, और मेरा आर्टिकल तो न्यूयॉर्कर में आना, इट्स अ ह्यूज डील। मायरा, तुम बहुत टैलेंटेड हो एंड एनीबॉडी वुड वांट टू वर्क विद यू। कोई तुम पे एहसान नहीं कर रहा है। जैसे तुम्हें बड़ी कंपनीज के साथ काम करना है, वैसे ही बड़ी कंपनीज अच्छा टैलेंट ढूंढती है।
रोजी, ये मेरा सपना था। इनफैक्ट मैंने इसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया, लेकिन कभी ने ये सपना रियलिटी बना दिया। और अभी मुझे इनसे मिलना है। अब नहीं जाऊंगी तो पता नहीं कब। रोजी, it's now or never. Wish me luck. Good luck. Thank you. So sorry. Bye. कौन है? अरे मैं बोल रही हूँ कोई नहीं है, चलो आप वापस। अरे आगे आगे जाओ, देखो 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 कोई है। आप जाओ, मैं क्यों जाऊँ? हाँ ठीक है ना, मैं जाता हूँ। बारिकल रुको रुको, संभल के संभल के। हाँ। अरे कोई नहीं है, कोई नहीं है, चलो चलो चलो। ये देखो देखो, कोई नहीं है, चलो प्लीज। वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे। बहुत जिद्दी हो बाबा, बहुत जिद्दी हो। लाइट लगा, लाइट लगा। अरे बारिकल कौन है? तुम दोनों वापस स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं ले लेते? तुमसे तो अच्छे टीनेजर्स हैं। तुम तो उनसे भी गए गुजरे हो। खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। अरे मैंने आवाज सुनी है। प्लीज सेव अस ना। हाँ, कुछ सोचने दो, एक सेकेंड। अक्षय, तू पागल है? डरा के रख दिया। मामा, पापा इतनी रात को आप यहाँ गार्डन में क्या कर रहे हो? और डंडा लेकर? अरे तेरे पापा को लगा कि कोई है यहाँ पर। अरे पापा, मैं था। आपको मेरे पैरों की आवाज सुनाई दी होगी। और क्या? हो सकता है। चलो अब रिलैक्स करो। आपका बेटा आ गया ना, चलो अंदर चलो। चलो चलो। कसम से यार, थैंक यू सो मच। तू था तो बच गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। अच्छा, मायरा ने हाँ बोल दी, क्या हुआ? तुमने मायरा को प्रपोज किया? ये क्या रात को चुप चुप के कर रहे हो तुम लोग? इट्स टाइम टू गेट सीरियस। मैं जा रहा हूँ मम्मी पापा से बात करने। क्या बोल रहा है तू? मम्मी पागल हो गया क्या? हम दोनों में से बड़ा कौन है? ये कैसा क्वेश्चन हुआ? मैं बड़ा हूं ना, मैं। तो बड़े बन जाओ ना भाई। और मम्मी मम्मी और डैडी डैडी हो जाओ रेडी। जिससे मेरी भाई की शादी होगी। Oh my God, उसे रोको। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। क्या करूं? डेड नाउ निखिल। मेरा पहली बार ऐसी सिचुएशन में, यार मुझे क्या पता क्या करना चाहिए। अच्छा, तो क्या ऐसी सिचुएशन में मैं बार-बार फंसती हूँ? मेरा भी तो फर्स्ट टाइम है ना। Let me think। सोचो 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 सोचो। आबादी और मायरा को बता देते हैं। उन्हें ऑलरेडी पता है। What? अरे इनफैक्ट ये जो सारिका का सारा प्लान था ना, ये मायरा का प्लान था। मुझसे ज्यादा वो एक्टिव इन्वॉल्व थी इसमें। ये तुम मुझे कब बताने वाले थे? मैं बताने वाला था, मैंने सोचा था मैं बताऊंगा। कब? शादी के बाद? अभी क्या करूं, बोलो ना कुछ। मेरे को समझ नहीं आ रहा। घर चलते हैं, लेट्स जस्ट फेस देम। मायरा, प्लीज मम्मा के लिए एक गिलास पानी लेकर आओगे? मम्मा, calm down now. Please, relax. आंटी जी प्लीज नाराज मत होइए।
ट्रस्ट मी, रिया से शादी टूटने के बाद मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ब्रेकअप एक्सेप्ट नहीं कर पाया। देखो ना, टूट गया था। किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर पा रहा था मैं, ना काम पे ना खुद पे। तू क्या समझता है? मुझे नहीं पता कि तुझ पर क्या बीती थी, पर सारिका के बारे में तुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? सारिका दोस्त है मॉम, एक दोस्त की तरह उसने मेरी मदद की बस। तो फ्रेंड बताता ना, गर्लफ्रेंड वाला इंप्रेशन क्यों दिया? क्या जरूरत थी हमको झूठी होप्स दिलाने की? सही कह रहे हैं पापा, बिल्कुल। मैं देखना चाहता था कि रिया मेरे बारे में क्या फील करती है। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकती है। तो सारिका ने मेरी मदद की। सारिका दोस्त है, मैं उसे पसंद करता हूं, लेकिन दोस्त की तरह। यार मैं रिया से करता हूं, उसे भूल नहीं पाया हूं। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। डैड, मैं जानना चाहता था कि मुझसे दूर होने पर रिया को कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। अगर तेरे होने या ना होने से रिया को कुछ फर्क पड़ रहा होता ना, तो वो शादी कभी ना तोड़ती। आंटी जी, आप तो जानती हैं कि रिया कितनी इम्पल्सिव है। अच्छा, इसका मतलब यह है रिया का किसी का भी दिल तोड़ना जायज है। यू नो, हम लोग को कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। लोग तो यही कह रहे थे कि हमारे निखिल में कोई कमी है या हम कोई दहेज मांग रहे हैं। और हमारे इतने सालों के रिश्ते में भी खटास आ गई थी, सिर्फ इसलिए कि रिया इम्पल्सिव है। जी नहीं नहीं आंटी, आई एम सो सॉरी। मैं रिया को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। उसने जो भी किया गलत था, इनफैक्ट बहुत गलत था। लेकिन गलती इंसान से ही तो होती है ना। लेकिन निखिल तो इम्पल्सिव नहीं है, इसने क्यों धोखे में रखा हमें? डैड, और रिया खुद भी तो आकर मुझे बता सकती थी ना कि वो गिल्टी फील कर रही है और तुझसे शादी करना चाहती है। अरे यार मॉम, तो हम मान जाते क्या? कितना प्रेशराइज किया था आपने मुझे शादी को लेकर। सारिका को लेकर कितने शोर हो गए थे, मैं क्या करता बताओ? ओहो, तो इसमें भी मेरी ही गलती थी। ये तो अभी से रिया की साइड लेने लगा, शादी के बाद तो पता नहीं क्या करेगा। अरे यार मम्मी, मैं साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, बस। तो हर बार तुम दोनों जो चाहोगे वही होगा क्या? हमारी मर्जी की तो कोई वैल्यू ही नहीं तुम्हारी नजरों में। मॉम, डैड, प्लीज ना, जो हुआ भूल जाओ। कभी कभी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। कोई बादल नहीं फटा था जब शादी हुई थी, तो रिया ने ही मना किया था ना। सिचुएशन उस वक्त रिया के हाथ में ही थी, मालूम है ना तुझे? आंटी, आई एम वेरी सॉरी कि मेरी वजह से आपको ये सब देखना पड़ा। आंटी, आगे से ऐसा नहीं होगा। आंटी, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट अस आंटी। अब जब तुम दोनों ने ठान ही लिया शादी करने की, तो फिर हम कर क्या सकते हैं? मॉम सुनो। 1 मिनट निखिल, शादी होगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय के बाद।
मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगी। मैं मिसेस शर्मा से सहमत हूँ, और अगर मैं इनकी जगह होती मैं भी यही फैसला लेती। पर मम्मा, रिश्ता बनाने से नहीं, निभाने से होता है। और अगर रिया रिश्ता निभा सकती है तो प्रूव करके दिखाए ना मिसेस शर्मा को। रिश्ता हो या ना हो, पड़ोसी तो हम जिंदगी भर के लिए रहेंगे, और पड़ोसी के साथ मन मुटाव करके रहने का मेरा कोई इरादा नहीं। आप कहना क्या चाहते हो माँ? बुरे वक्त में पड़ोसी काम आते हैं। तुम में से किसी को तो पता भी नहीं है हमने एक साथ क्या क्या देखा है, और कैसे एक दूसरे का साथ दिया है बुरे वक्त में। चलो, आपके टर्म्स पे ही सही, लेकिन ये रिश्ता तो फिक्स हो गया। शादी होगी जरूर, लेकिन थोड़ी देर बाद। दी, कुछ मीठा हो जाए, गुलाब जामुन या कुछ भी मीठा ले आओ। ओके ओके, अब रुकिए मैं लाती हूँ। भाई, ऐसी सूरत आदमी शादी के बाद ही बनाता है। स्माइल, आ जाओ। अरे, रिया को खिलाने दो ना। सॉरी। मिठे को निखिल, तुम इतना गमगीन चेहरा बना के क्यों खड़े हो? इतना स्पेशल मोमेंट है तुम दोनों के लिए। से समथिंग ना। भाई, रिया भी थोड़ा सैड फील कर रही होगी। कुछ ऐसा बोल दो ना उसे मूड लाइटन अप करने के लिए। रिया, तुम्हें याद है तुम 11th में 2 बार फेल हुई थी? इसमें दोबारा फेल मत होना प्लीज। रोजी, ये क्या था? अभी क्या बोला तुमने? कुछ नहीं। इट्स नॉट इवन अ पीजे। आप सब लोग बैठे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, आप बैठिए ना। अक्षय, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी वजह से आज दोनों परिवार फिर से एक हो गए, और ये 2 स्टूपिड लव बर्ड्स भी। एक और चीज बतानी थी सबको, बोल दूं? क्या? मायरा की भी तो सगाई फिक्स हो रही है कैप्टन अक्षय शर्मा के साथ। आंटी, आप क्या बोल रही हो? क्यों? तुम वही चाहते थे ना? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता ही नहीं चलेगा तुम लोग के मन में क्या चल रहा है? पर आंटी, आपको कैसे पता कि मैं मायरा? मुझे सब पता है। अच्छा तो बता दूं? नहीं आंटी, अभी नहीं। अभी तो मैंने खुद मायरा को प्रपोज नहीं किया। एक बार मैं कर लूं और वो एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो डिक्लेयर करना है आप कर देना, बट प्लीज अभी नहीं। तो अब कुछ ना बोलूं? ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। मैं चाहता हूँ मॉम का मूड देखता हूँ। हाँ हाँ। कबीर, निखिल भैया मेरे मौसा जी बनने वाले हैं। रिया मासी के साथ साथ सब लोग मान गए।
वाओ, फाइनली। Congratulations, Riya. थैंक यू। Congratulations. Determination और hard work काम आ गया. Anything for Riya. Thanks. Sweet. बधाई वाली। थैंक यू। आप बहुत खुश होंगे आज। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरी दोनों बेटियां खुशी खुशी अपने घर सेटल हो जाएंगी। मजे की बात तो ये है कि मुझे उन दोनों के लिए लड़का ढूंढना भी नहीं पड़ा। दोनों मतलब? मैंने मायरा के लिए भी लड़का ढूंढ लिया है ना, लेकिन अभी कुछ नहीं बता सकती, मुझे मना किया ही है। लेकिन तुम्हें बताऊंगी बहुत जल्द। आंटी, आइए ना आप, मम्मा बुला रही है आपको।